टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन और इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है किंग फार्मर एंड टाउन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मार्कर्स और यू कैन से कि एमसीक्यूज करने वाले हैं। एज यू नो दैट कि एमसीक्यूज की वेटेज बढ़ गई है, तो इसीलिए एमसीक्यूज को हमें इतने अच्छे तरीके से पक्का कर लेना है कि अगर भाई 30 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं तो 30 के 30 नंबर अपनी जेब में है भैया, ये कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए मैं आपको कुछ 15 एमसीक्यूज करवाऊंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपके पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं उनके। ध्यान से सुनिएगा और अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिए। जब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ अगर आपको उसका आंसर आता है अपनी नोटबुक पे लिखिए उसका आंसर, अगर नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे आंसर भी बोलती चलूँगी, मैंने आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से आंसर देख के अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। एक कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको अच्छे से चैप्टर आ जाता है, और दूसरा अगर आपको लगता है कि आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पियादासी। तो पियादासी का क्या मतलब होता है? पियादासी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड। पियादासी का क्या मतलब होता है? प्लीजेंट टू बिहोल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वॉज हरिसिना। अब हरिसिना कौन थे? हरिसिना जो थे वो कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्ता के, तो ही वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ द किंग समुद्रगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु वॉज प्रभावती गुप्ता। शी वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता टू। प्रभावती गुप्ता कौन थी? ये चंद्रगुप्ता टू की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड अशोका कॉल हिमसेल्फ इन हिज एडिक्ट्स। अशोका ने खुद को किन नामों से बुलाया है? ए पियादासी से, धम्मा अशोका, देवनाम पिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपने चैप्टर में पढ़ा है कि ये तीनों ही नामों से अशोका को बुलाया जाता था, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 इज हु डिसिफर द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। किसने डिसिफर की थी ब्राह्मणी और खरोष्टी स्क्रिप्ट? तो ये तो बहुत ही ईजी है भाई, स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि हमें बी जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मणी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को ढूंढा था, डिसिफर किया था। क्वेश्चन नंबर 6 हु कंपोज द प्रयाग प्रशिस्ति इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता। प्रयाग प्रशिस्ति को किसने कंपोज किया था इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता? तो ये हैं नन अदर देन अपने हरिसिना जी, तो इन्होंने ही प्रयाग प्रशिस्ति को कंपोज किया इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 10 है हु इशू द फर्स्ट क्वाइन बेयरिंग द नेम ऑफ द रूलर। किन्होंने फर्स्ट क्वाइन इशू किया था जहाँ पे रूलर का नाम था? और यू कैन से ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंचमार्क का किसने क्वाइन जो था वो इशू किए थे? तो ऑप्शन ए मौर्य, बी अशोक का, सी गुप्ता, या फिर डी इंडो ग्रीक। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, पंचमार्क की बात आती है तब भी इंडो ग्रीक आता है, अगर नेम ऑफ द रूलर की बात आती है तो तब भी इंडो ग्रीक आता है, तो इसका सही आंसर है इंडो ग्रीक्स। क्वेश्चन 8 इज हु वर धम्मा महामता। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनडाउटेडली आपको भी पता ही होगा, जब आप चैप्टर रीड करते हो पता तो लग ही जाता है, आप बड़े हो गए हो आप, कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट लेना है बिल्कुल अच्छे से। तो ये कौन से थे? ये द स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धामा। धामा का मैसेज स्प्रेड करने के लिए अशोका ने ही इनको अपॉइंट किया था। ये कौन थे? इनके स्पेशल ऑफिसर्स। द अर्थशास्त्र वॉज कंपोज बाय। अब जो अर्थशास्त्र है उसको किसने कंपोज किया था? ए कौटिल्य, बी बनाभट्टा, सी अशोका, या फिर डी रवि कीर्ति। तो इसका ऑप्शन है ए कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 10 है हु वर द हेड और मास्टर एंड ओनर ऑफ द हाउस होल्ड। कौन हेड, मास्टर या फिर ओनर थे हाउस होल्ड के? तो ए पन्नी, बी महामता, सी धामा, या फिर डी गाहपति। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी गाहपति। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रयाग प्रशिस्ति वॉज कंपोज्ड इन। प्रयाग प्रशिस्ति जो है वो किस लैंग्वेज कंपोज्ड इन, विच मीन्स किस लैंग्वेज में कंपोज हुई थी? तो ये हुई थी ए पाली में, बी संस्कृत, सी ब्राह्मी, या फिर डी हिंदी में। तो ये हुई थी बी संस्कृत लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 12 इज नेम रूलर हु फर्स्ट टाइम इशूड द गोल्ड क्वाइंस। वो कौन से रूलर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड क्वाइंस को इशू करवाया था? ऑप्शन नंबर ए कुशानास, बी मौर्य, सी शाकास, या फिर डी इंडो ग्रीक्स। तो हमने ऊपर देखा कि भाई इंडो ग्रीक्स तो नहीं हो सकता क्योंकि इनका पंच की बात आएगी तो पंचमार्क में इनका नाम आएगा, या फिर नेम ऑफ द रूलर में आएगा, तो इंडो ग्रीक्स तो नहीं हो सकते। तो इन तीनों में से कौन हो सकता है? तो हमने पढ़ा है कि इनमें कौन सा है? कुशानास। क्वेश्चन नंबर 13 इज इंडिका बुक वॉज रिटन बाय। जो बुक है इंडिका ये किसने लिखी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ए अशोका नहीं,
बी मैगथनीज हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हरिसिना नहीं लग रहा, डी जेम्स प्रिंसिप ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी मैगथनीज। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट डू यू मीन बाय एपिग्राफी। अब एपिग्राफी का क्या मतलब होता है, सिंपल एपिग्राफी क्या होती है, ये होती है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। एपिग्राफी क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच टाइटल वॉज अडॉप्टेड बाय कुशानाज। कुशानाज ने एक टाइटल था जो उन्होंने अपने लिए सिलेक्ट किया था और वो खुद को वो टाइटल देते थे या उन्होंने अडॉप्ट किया था, वो था देवपुत्रा। अब इसका मीनिंग यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेशन, आप मुझे कमेंट सेशन में इसका बताओगे कि देवपुत्र का क्या मतलब होता है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस भी है सब्जेक्ट तो मैंने अपने चैनल पे, इसी चैनल पे मैंने पॉलिटिकल साइंस के भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट MCQs करवाए हैं, तो यू कैन गो and check it out there. So bye bye, take care and thank you for watching my video.